पाठ 1 भाषा और व्याकरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसे लोगों के सामने अपने मन के भाव और विचार प्रकट करने की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति हेतु उसे भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, एक समाज दूसरे समाज के साथ अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भावों और विचारों का यह आदान प्रदान बोलकर या लिखकर किया जाता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। इन चित्रों में बच्चे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पहले चित्र में दो बालक बातचीत करके अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में बालिका चिट्ठी लिखकर अपने मन के भाव प्रकट कर रही है। जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के भावों और विचारों को भली प्रकार से समझ सकता है, उसे भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, रूसी, चीन, जापानी आदि। ये विदेशी भाषाएं कहलाती हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत, भाषण देना, कहानी सुनाना आदि। लिखित भाषा जब कोई लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा पढ़कर उसके विचारों को समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पुस्तक, पत्र, अखबार आदि। विशेष कई बार संकेतों द्वारा भी मन के भाव प्रकट किए जाते हैं, जैसे छोटा बालक जिसने अभी बोलना नहीं सीखा है, वह किसी वस्तु को लेने के लिए मां को इशारे या संकेत से बताता है। इसी तरह मूक बधिर लोग भी संकेतों से ही अपनी बात समझाते हैं। चौराहे पर खड़ा यातायात सिपाही भी वाहनों को रोकने और जाने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है। चूंकि संकेतों द्वारा सभी तरह के भावों को प्रकट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका भाषा में महत्व नहीं है। साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा का प्रयोग बोलचाल की भाषा की तुलना में प्रायः कम होता है। यह भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, अलंकृत और परिमार्जित होती है। यह भाषा का मानक रूप होता है। इसमें ही साहित्य की रचना होती है। साहित्य ही किसी समुदाय, जाति या वर्ग के वर्तमान और अतीत की झांकी प्रस्तुत करता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि की रचना साहित्यिक भाषा में की जाती है। राष्ट्रभाषा जो भाषा देश के बहुसंख्यक समाज के द्वारा प्रयोग की जाती है, जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति और जनजीवन अभिव्यक्ति पाता है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा हिंदी भारतवर्ष के अधिसंख्य क्षेत्र में बोली, समझी एवं लिखी पढ़ी जाती है। राजभाषा जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे देश में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सरकारी काम होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय भाषाएं हमारे देश में अनेक भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। हिंदी, संस्कृत, डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, मणिपुरी, मराठी, गुजराती, मैथिली, उड़िया, बांग्ला, असमिया, बोडो, कोंकणी, संथाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और नेपाली भारतीय संविधान में स्वीकृत 22 भारतीय भाषाएं हैं। लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वे लिपि कहलाते हैं। इस प्रकार किसी भाषा का लिखित रूप ही लिपि होता है। लिपि के द्वारा भाषा का लिखित रूप संभव हो पाया है। किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी लिपि में तथा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। व्याकरण प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण इन नियमों का ज्ञान करवाता है। व्याकरण ही भाषा के स्वरूप को संवार कर उसे शुद्ध बनाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। माँ,
मैंने आइसक्रीम खानी है। यह वाक्य गलत है क्योंकि मैंने सर्वनाम का प्रयोग व्याकरण के अनुसार सही नहीं है। मां, मुझे आइसक्रीम खानी है। यहां मुझे सर्वनाम का प्रयोग व्याकरण के अनुसार सही है। राधा कंप्यूटर चला रहा है। यह वाक्य गलत है क्योंकि व्याकरण के अनुसार लड़की के लिए पुल्लिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। राधा कंप्यूटर चला रही है। स्त्रीलिंग कर्ता के लिए क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, इसलिए यहां रही का प्रयोग सही है। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण रूपों यानी स्वरों एवं व्यंजनों के भेद, उनके उच्चारण और स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, रचना और शब्द निर्माण की प्रक्रिया तथा नियमों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, भेद और वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। आपने सीखा, भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हमारे देश के संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। बोली गई भाषा को लिपि द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। व्याकरण द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।